ब्रह्मचारी का संवाद चल रहा है। अब सदगुरुदेव राम जी महाराज के और ब्रह्मचारी के ज्ञान चर्चा हो रही है। कोई भी सत्संग मिले, राम से नहीं मिले, तो ज्ञान चर्चा होनी चाहिए, कृष्ण की चर्चा। अपने आप को मेहनत गद्दीधारी शंकराचार्य जगत गुरु घोषित करते हैं, तो महाराज फरमाते हैं कि वो कृष्ण की बातें करे, ज्ञान की करे। गृहस्थ की बातें तो सामाजिक नीति में बहुत है, राजनीति में भी बहुत है, राजनीति में तो ज्ञान की बातें करनी चाहिए, ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए, ग्रंथों का, संतों की वाणी का सम्मान यानी विचार विवेक सोच समझ करके करना चाहिए। क्योंकि गुरु के शरणे आए हो, वैसे तो माता पिता का बहुत है, ज्ञान कम नहीं है, तो निर्गुण ज्ञान माता पिता का ही है और सबको है ये ज्ञान। तो गुरु जो ज्ञान है वो ज्ञान के लिए होता है, कि सुख के लिए होता है, आत्म कल्याण के लिए होता है गुरु ज्ञान। और सब जानते हैं कि गुरु करो नहीं करे तो नुगरे रह जाओ। गुरु कौन से करने? शरीरधारी माता पिता है, वो शरीरधारी। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है माता पिता, वो सारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं, सृजनहार रक्षा कर रहे हैं। राम नाम का सुनो जगत के हो, सृजनहार राम नाम के टेका सारा जगत के है। उस टेके पे टिकी हुई है पृथ्वी आकाश सारी सृष्टि की रचना भी उसी के टेके पे टिकी हुई है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं फिर संवाद करना, ज्ञान चर्चा करने की, गुरु ज्ञान की करनी है, ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, केवल ज्ञान की। क्यों कि तू नरदेही में किसके लिए आया है? गुरु पद में मिलने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए कई जन्म तक तूने नरदेही मांगी, कई युगों तक, कई योनियों में सृजनहार से नरदेही मांगी। जब ये नरदेही मिली, ये बहुत मूंगी है नरदेही, सूंगी नहीं है ये ब्रह्मचारी। और नरदेही में आई बात ये बाड़ी कौन गुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्मचारी सौदागरी चल्या जीव सौदे पर खंड में आया, कैयक कर गया लाभ कमाई, कैयक मूल ठगा, मूल माय मिन खादे हारी, ब्याज मायंग कपासी। ज्ञान का सौदा करने के लिए आया, आत्मा को परमात्मा में कैसे मिलावे, कैसे मिले, ये लाभ कमाई करने को आया। कि लाभ कमाई छोड़ करके सासा रूपी पूंजी ऐसे ही चली गई, तो फिर मूल नरदेही वापस मिलने वाली नहीं, वो काम है। और ब्याज का अर्थ है कभी मिल भी जाएगी तो दुख पाएगी, तो भजन कैसे करेगा? क्या अभी जिसके बहुत ज्यादा कष्ट है वो कष्ट में रोता ही रहेगा, जिसके बहुत ज्यादा सुख है तो वो सुख में लीन ही रहेगा। तो न तो रोने वाला भजन कर सकता है, न सुख में रहने वाला। ये
भक्ति तो दुख और सुख दोनों से अलग है। दुख सुख को वार के डाल, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, नाशवान शरीर है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं लाभ कमाई करने के लिए नरदेई का अवसर गमा मत। नरदेई का अवसर तो इसमें सूता मत रहे, जाग जा। उसके लिए सद्गुरु कह रहे हैं बहागुरा की अमृत बाणी मरतक जीव जीवाया, सतगुरु मिल्या सौदागर गणज करो मन भाया। बहागुरा की, देखो सतगुरु की वाणी कैसी अनबे वाणी। वहाँ यानी आत्मा को परमात्मा में लाने का ज्ञान साधना बता रहे हैं, भक्ति बता रहे हैं, केवल की निरंतर जगाने का, पति परमेश्वर पर मिलन करने का सद्गुरुदेव निर्णय कर रहे, अमृत वाणी बता रहे। और महाराज फरमाते हैं ऐसी अमृत वाणी है मरे हुए जीव को जिंदा करता। सद्गुरु सौदागर है, मन भाया इनसे विनय करो, आपको कौन सा व्यापार करना है? सारा व्यापार है इनके पास, सारी सृष्टि का व्यापार के मालिक है। ज्ञान के मालिक बना करके किसने भेजा है? सृजनहार। ऐसे भगवत वचनों का निर्णय है। ये सतगुरु हाथ अमर परवाना नरतन पटे लिखा, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुखमा। अमर पट्टा लिखने वाले सद्गुरु है। और कब लिखीजिएगा? मुखार बन में हे शिष्य, हे नरनारी, हे ज्ञानी, हे ब्रह्मचारी, तेरे मुख में अमर आंख है। कौन से? आत्मा को अमर करने वाला आंख यानी रकार मकार तू अक्षर, और भी 52 अक्षर है। और रकार मकार के बिना युगल सिमरन नहीं होता है। सतगुरु विधि से जो ऊंचा सांस गोल माला नहीं फिरती है, इसलिए इसको अमर आंख बताया है। और ये ब्रह्म का नाम है, सब में रम रहा है। इसलिए तो ये मुख में जब तेरे जरूर मुख में नेंचक तो आता है, मुख में तो अमर आंख यानी राम नाम आता है। और ऊंचा सांस जब कागलिया जितिया से रटेगा तो ऊंचा सांस बराबर गोल माला फिरेगी। तब महाराज फरमाते तेरे को तेरा पति नेंचल लेने को आए। तब सारे ज्ञान जितने भी हैं, सारी सृष्टि में जितने भी साधन है, जितने भी ज्ञान है, जितनी भी महाराज फरमाते क्रियाएं हैं, जितने भी मंत्र मंत्रादि है, सब सज जाए इस अमर आंख से। जो राम नाम से सारे मंत्र निकले, राम नाम से सारे शास्त्र बने हैं, राम नाम से ही सबने शास्त्र बनाए हैं। क्या केवली भगवंतों ने क्या निमित्त अवतार ने, क्या नित्य अवतार ने, सबने राम नाम रटा है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष को ज्ञान बिनज लो, जो ज्ञान बिनज लो, जो एक कसर रहा मत कोई, जो चाहे सो ज्ञान आन जो मजबाई, सुख राम ईशा देवाड़ है कोई लेवड़ हा, अमर लोक ले जाव सिंह जामे फेर नशा। मैं व्यापारी हूँ, किसका? ज्ञान। लक्ष्मी का व्यापारी नहीं, मैं सामाजिक दृष्टि का व्यापारी, मैं ज्ञान का व्यापारी। और सृजनहार ने मेरे को हुक्म दिया है, इसका पेटेंट दिया है। सुखराम जी कहते हैं पेटेंट किसको कहते हैं? इसका मेरे को पेटेंट दिया है, मार्का लगाया इसका कि इनके नाम से सत्ता जागृत होगी। ये पूरे त्रिलोकी का मार्का दिया गया। क्या कोई सिर्फ ये मृत्युलोक का ही नहीं दिया है, पूरी सृष्टि का मार्का गया। मार्का जैसे एक को मिलता है
उन्हीं से किसी को भी एजेंट बनाते तो एक को बनाता है, 3-4 को बनाता है। तो महाराज फरमाते हैं नास के प्राण में लिखा है एक समय में एक ही सदगुरु होता है और एक ही रक्षा करने वाला, नित्य अवतार भी निमित्त होता है। आज कृष्ण भगवान के बाद में कोई निमित्त अवतार आए नहीं और सदगुरु सुखराम जी के बाद में कोई नित्य अवतार नहीं लिया। तो समझो आज उनके नाम से रक्षा हो रही है और सुखराम जी महाराज के नाम से सत्ता जागृत, उसको कहते हैं पेटेंट, उसको पेटेंट बता रहे हैं। इसका मेरे को जो पार का हुक्म दिया सृजनहार, अब मर्जी आवे जो तुम अगर मोक्ष में जाना है तो ये व्यापार कर लो, कसर मत रखो। अगर कसर रखोगे तो महाराज फरमाते हैं फिर अमर लोक जाने में ईर्ष्या रुक जाओगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते अगर ये व्यापार कर लिया तो आपके क्या होगा शरीर सबसे, वो महाराज बताए तो धुन के धोरे हरिजन कीजे, ये सुख है सतगुरु के चरण। सतगुरु वाज करिए ऐसी राम कहो मेरे भाई, क्या कह रहे? सतगुरु वाज करिए ऐसी राम कहो मेरा भाई, धुन के धोरे हरिजन बीजे, ये सुख है सतगुरु के चरण। अब सदगुरु के चरण सुखराम जी के या सरिधारी के नहीं, ये जो अनबे वाणी के चरण है ये, इसमें धुन जागृत होने का, नियंत्रण जागृत होने का तरीका है, विधि है, इसके लक्षण है। कंट्रोल में आवे तो क्या, हिंदी में 12 कमल के लक्षण लिखे हुए हैं। खास कर महाराज फरमाते इन लक्षणों का ध्यान रख के भजन करो, वाणी पढ़ के सारा ज्ञान आपको आ जाएगा और इसके सब घटपड़चों की समझ आ जाएगा। ये सारा महाराज फरमाते इसमें धुन के धोरे हरिजन बीजे, ये सतगुरु के चरणा, ये सतगुरु के चरण पढ़ते जाओ और अपने अंदर घटाते जाओ। ये दुनियात्मक शब्द का बराबर आनंद आता रहेगा और उसकी समझ आती जाएगी। त्रिगुटी शब्द है तो क्या पहचान, ब्रह्मांड है तो क्या पहचान, परब्रह्म है तो क्या पहचान, मेरुदंड में है तो क्या पहचान, बंकनाल की, शंखनाल की, सबकी पहचान लिखी हुई है। जागृत तो है जिसकी भी लिखी हुई है। अमृत की घूंटा भरने लग जाता है, जागृत होता नहीं, रोम रोम थर्राने लग जाता है। जाग्यो नाम तन थर हरियो, हर मन जूझने लग जाता है, हरिया मन को क्रम से डरता रहता, समझ जाओ उसके नियंत्रण आ गया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, यही बात महाराज फरमाते हैं। मोहम्मद साहब जो है मुसलमानों के जितने भी केवली भगवंत आए, मोहम्मद साहब हुए, गुरु नानक हुए, कबीर हुए, ईसा मसीह में चरणदास जी हुए, पलटू साहब हुए, इधर दादू जी, दरियाव जी, संतदास जी, जितने भी सभी धर्मों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में एक ही बात बोल रहे हैं, तने कितना दिन रहने वाले, ये मेरे भाई तने कितना दिन रहना है। धन पीर परिवार दौलत छोड़कर एक दिन जाओ रे भाई, तने जाओ पेड़ी तेरा सब न लेकर रहे बड़े देख रहे नहीं, जाओ पे। महाराज फरमाते हैं उगे सोई हाथ मेरे, पढ़े सोई कुमला, जो उगे है वो आती मने मीठी, उले है वो कुमलाई जरूर। तो महाराज फरमाते हैं राम जी अगर कुमलानो है, कुलनो है सुखवानो, कुमलानो है दुखवानो, जन्मनो है कुलनो और मरनो है महाराज फरमाते कुमलानो दुखवानो। तो सुख दुख का तो जोड़ा है महाराज फरमाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कचुनिया देवल गिर पड़े रे, जन्मे सो मर जाए, चुड़ा देवल भी गिर पड़ेला, जन्मे है बिना तो मरनो पेड़ी, शरीर छोड़नो पेड़े। तो शरीर को कहीं गर्म करे रे भाई, नासवान शरीर को तो कहीं गर्म करे, कहीं घमंड करे। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं
मोहम्मद साफी की बातें हैं, 2 अक्षर राम नाम तत्सार है। काजी मोहम्मद यूं भणे रे, हर बज उतरो पार, लख में कहीं हो जावे। मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं कि 2 अक्षर है राम नाम के, ये तत्व सार है। इसी को भजो और पार उतरो, मोहम्मद दूर रम को जान ले। क्यों कि 4 दिना की चांदनी वही अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी है, अंधेरी रात आ जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा, फिर तू नरदेई मांगेगा। इसलिए तू चेत जा नरदेई में, तू सोता मत रह। उसके लिए कबीर साहब ने लिखा, जागे प्यारे अब कहीं सो, रहने दई दिन का ये खोर। रात्रि चली गई, नेमचर तेरे जागृत हो गया, तो भजन कर। ज्ञान की समझ आ गई, सौदागर करने के लिए नरदे आया, सौदा करने के लिए, तो ज्ञान का विनज व्यापार कर ले, तो लाभ कमाई होगी जबरदस्त। जितने भी 100 रुपए पूंजी है राम जी के लेके लिखे जाएंगे, वही लाभ कमाई। और राम जी के लेके जो 100 नहीं लिखे रेत में मिल गए, वो फिर तेरे महाराज माते टूटा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, मोख मिले वा भगति न्यारी, मोख गयो आवे नहीं कोई, 3 लोक में नकल। जितने भी है ब्रह्मचारी बेरंग पढ़ते हैं, रिद्धि के सिद्धियों के रूप दिखने के पीछे गुरु महाराज के रूप देखते हैं, रिद्धि सिद्धि कार्य कराते रहते हैं, तो ये सब देवताओं का काम है कि संतों का है? ये बता दो किसका है भाई? सब देवताओं का। तो देवताओं में क्या खराबी है? देवताओं को ऑर्डर दे रखा, सृजनहार से पेटेंट है प्राणी मात्र को सुख देने का, कार्य करने का। तो महाराज फरमाते देवताओं को तो से घृणा करवाते हैं, और खरीदारी गुरु महाराज से और उनके पर्चे में लीन रहते। तो महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक में नकल में बैठा है कि असल का ज्ञान कर, मोक्ष मिलना असल है, नकल से मोक्ष मिलने वाली नहीं है। ये ब्रह्मचारी को पार ब्रह्म को देखे भाई, तो मोह गयो आगे जुगमाई, मोख मिलन वो राहन होई, बोध कहे जा गम मन। ये ब्रह्मचारी अगर पार ब्रह्म को तुम देख सकते हो, तो मोख मिले हुए को भी तुम पहचान सकते हो, बता सकते हो। पार ब्रह्म रूप है, निरंजन निराकार पद है, उसको कोई आज तक न पकड़ सका न देख सका, बस सिर्फ महिमा करता है, अर्ज करता है, हे राम तूने मेरे को बचा लिया, नहीं तो मर जाता। 1 सेकंड लगी, हे राम तूने बचा लिया, नहीं तो खत्म हो जाता। और कोई 10 मर गए, 1 बच गया, तो राम जी ने बचा लिया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते क्यों वो कण घट घट में सृजनहार विराजमान, तो मोक्ष गए हुए जग में आ नहीं सकते, न उसकी परख है न बेरंग पर्चे हैं, सब घट पर्चे हैं, उसी को खुद को मालूम पड़ता है, और खुद ही आत्मा उसका आनंद लेती है। जो भी आनंद लेना है तो मोक्ष मिलने की राह को धारण करो, रास्ते पंथ को, विधि को। तुम अनंत विधि धारण करोगे, अनंत क्रियाएं करोगे, अनंत मंत्र रटोगे, तो वो तो महाराज फरमाते पगडंडी के रास्ते हैं, और मोक्ष जाने का रास्ता तो पखेरु का है। महाराज यहाँ बता रहे, निर्णय कर रहे हैं, पखेरु का उड़ने का एक ही रास्ता है। इंडा है, इंडा फूट गया, बच्चा निकल गया, पैर से चलेगा, पांखें आई, और पांखें आई नहीं और उड़ने लगी, बस एक ही बात। तो एक पांख आते हैं, 2 पांख, 2 और 2 ही पैर रहते हैं, एक पैर रहता है, 2 पैर, तो रकार मकार 2 पैर है, सांसों सांस पांखें हैं। ये महाराज ज्ञान समझा रहे हैं। ये ब्रह्मचारी
लबेद के बिना पाके नहीं आते। मानसिक जप करो, मुंह बंद करके ध्यान करो, नेति दोती नौली क्रिया करो, कोई भी अंदर से क्रियाएं करो अर्थ योग के साथ साथ, उससे पाके नहीं आते। तो पैर से नहीं चल रहा है, रकार मकार दो अक्षर पैर चलना, ऊषा सांस पाके आना। अब रकार मकार नहीं ले तो ऊषा सांस बोले ले वो टूटता जाएगा, देव बंद नहीं चलता। इसलिए पैर चले बिना पाके आवे नहीं। इसके लिए सुखराम जी ने कहा, हे ब्रह्मचारी आंखा तो आई नहीं पग सूझा लेना, तो बूढ़ो सुखराम के घेर खड़कड़ा। आंखें नहीं आती है जब तक बच्चे के वो पैर से चले बिना, और चलना वो जाने चलू नहीं, मैं तो मेरे बाप उठ रहा मैं भी उठू, तो आकर के कुत्ते उनको खा जाता, काल आकर के दबोच लेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में केवली भगवंतों की वाणी पढ़ पढ़ के और रटना तो करते नहीं, केवली भगवंतों का आसरा है, सरना है। बाँचने वाले गुरु जी देही के भगत के गुरु है, समय के गुरु है, हमारे को मोक्ष ले जाएंगे और अंत समय काल आके ले जाएंगे। यही महाराज ने इस शाखा इसलिए ले लिया। महाराज की शाखा को, चरण को समझो, को भक्ति करने वाले समझो, बिना भक्ति करने वाले, भक्ति करने वाले समझो। गगन चढ़न को पवन न्यारा, यो मोह मिलन का एक विचार, 34 उड़न गैन नहीं जावे, यो बहुत पंथ में मोह न पावे। आकाश उड़ने का महाराज फरमाते रास्ता पगडंडी से अलग है, तो मोक्ष जाने का साधन भी अलग है। चारों तरफ उड़ने वाला पक्षी आकाश में उड़ नहीं सकता, पैर से चलने वाला पक्षी भी आकाश में उड़ नहीं सकता, पशु भी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते बहुत पंथ एक ही होई, मोक्ष पंथ या में नहीं, बहुत पंथ तज एक समावे, सो भी मोक्ष कबू नहीं जा। अब महाराज ना कर रहे हैं, कहीं कहते हैं एक ही पंथ रखो, एक म्यान में एक तलवार रखो, क्या कहते हैं, और कई बहुत कोई से भी करो सब एक है, कोई सा भी नाम रटो, कोई सा भी मंत्र रटो, सब एक है। बहुत पंथ धारण करता है, उसमें भी मोक्ष नहीं, और एक धारण करके बैठ जाता है तो उसमें भी मोक्ष कभी नहीं जाता, बस आश्रय बैठ जाता है, मैंने तो सदगुरु शरण ले रखी है, मोक्ष हो जाएगा, मेरे गुरु महाराज ले जाएंगे। तो महाराज फरमाते उसको भी पछताना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, या तो बहुत माया सुचाई, मोख पंथ न्यारो सुन भाई, मोख पंथ ठेठ सुई न्यारो, जो पंछी को उड़न विचार। कई प्रकार के करने क्रम उपासनाएं करके जानते हैं, साधन करके एक साधन रखेंगे और एक साधन रख के करने कर्म उपासना से मैं परम लोक चला जाऊंगा। महाराज फरमाते परम लोक जाने का रास्ता न्यारा है, करने कर्म उपासना से, मंत्र मंत्रादि से, श्वासाटी करने से, मन विचारों से, हठ योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, ये मोक्ष पंथ से अलग है। ये जगत में रहने का कार्य है, पूजे कोड़े का है, रिद्धि सिद्धि करामात कर जागृत होने का है, जगत को राजी करने का है, इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाला, पर आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला। ये ब्रह्मचारी ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे पक्षी का उड़ने का विचार है, वो धारण करने का एक ही बात, पग चलने का और उड़ने के दो रास्ते हैं, एक शंखनाल का है और एक बंकनाल। बंकनाल का रास्ता पक्षी उड़ने की तरह है और शंखनाल का रास्ता पैर से चलने, श्वासा के आधार से पवन के साथ ऊपर चढ़ता है, वो पैर चलता, और पवन के साथ नहीं रहता है, पवन से न्यारा नियंचर प्रकट होकर बंकनाल में जाके और त्रिगुटी ब्रह्मंडर पर ब्रह्म से अलग कर देता है। वो महाराज फरमाते हैं नियंचर है, वो अलग है।
वो मुखारबंद पे नहीं आता है, वो बचनों पे नहीं आता है, वो कागज पे लिखने में नहीं आता है, वो गर्भ में भी नहीं आता है, और उसके माता पिता बहन भाई कुटुंब परिवार नहीं है, वैरागी है। और वैरागी ही आत्मा को वैरागी बना सकता है। इसके अलावा पगडंडी के जितने भी रास्ते हैं वो सब गृहस्थी के हैं, और गृहस्थी में जब तक रहेगा गृहस्थ में आना जाना पड़ेगा। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब तिरछे उड़न सकल अवलाई आगे उड़न झूठ सब भाई बहुत पंत जे पग का होए जा कपिल वेद कहे सोई। अब सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पंछी जब तक पूरा उड़ना नहीं आता है, आधा होगा तिरछा थोड़ा सा उड़ता है फिर बैठ जाता है, इसी प्रकार श्वासा के आधार से ऊपर चढ़ता है, श्वासा रुके रहते हैं फिर चढ़ता है, फिर वापिस उतर जाता है। ये महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं। आधा उड़ता है, ऊपर नीचे उड़ता है, इधर उधर उड़ता है, ये सब कई प्रकार के साधन करने वाले हैं। चाहे एक साधन करने वाले हैं जो मुंह बंद करके ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, वो सब पैरों से चलने के साधन है। वेदों का ज्ञान करे, ध्यान करे, महाराज फरमाते संसार में मानसिक जप करे, कुछ भी करे बेटी बाणी से, वो सब महाराज फरमाते श्वासा के आधार पर, श्वासा से अलग नहीं। और ये जो केवल्य भक्ति है ये श्वास और प्रश्वास तो विधि है, चाबी है तिजोरी खोलने की, ये कमल खोलने की, 6 पूर्व 6 पश्चिम के, और इसमें जो नेचर प्रकट होता है वो श्वासा से अलग है। और चाबी घुमाओगे जब अंदर से धन निकालोगे तिजोरी में कैसे, तो चाबी को घुमाना ही है, रकार मकार उफा सा घुमाना है, और रकार मकार चाबी। और चाबी बाजार में ले जाओ देखा धन मिल जाएगा, मैंने सामान मिल जाएगा, नहीं। इसी प्रकार धन के साथ ही आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, और वो श्वासा से अलग है, वो आत्मा को श्वासा से अलग करेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं बहुत पंथ जितने भी है वो सब पगडंडी के हैं। चीटी नीट वृक्ष चढ़ जावे, जो चीटी गैण कौन विद जावे, मोह करहा बिन प्राण पावे, वेद वेद में पाम उपाय बेहद लग नेक कर। ईडी वृक्ष पे मुश्किल से चढ़ती है परंतु आकाश में उड़ नहीं सकती। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं मोक्ष का रास्ता बिना पांखों के आ नहीं सकता, और पांखे लबेद के बिना आ नहीं सकता। जब तक ये समझ होगी नहीं होगी, इसकी समझ महाराज फरमाते हैं जो ज्ञान के मालिक हैं, ज्ञान के सौदागर है, उनसे निर्णय समझना चाहिए। उससे निर्णय जो ये अर्धे वाणी है उससे समझो, क्या तो पढ़ के समझो, क्या सुन के समझो, क्या महाराज फरमाते ज्ञान चर्चा करके समझो, और समझना पड़ेगा। समझ के बिना महाराज फरमाते हैं ये पाके आने वाली। जो चीटी वृक्ष नीट चढ़ जावे, अगम गैण को के पावे, यूं बहुत पंख झूठ है भाई, बिन पाका को गैण नहीं जाते। बहुत पंख झूठ है, पंथ जितने भी रास्ते हैं वो सब माया ब्रह्म के साथ है, इसलिए झूठ। ब्रह्मात्मा माया शरीर दोनों के साथ रहेंगे जब तक जन्मना मरना है, परमात्मा मिलना नहीं, इसलिए झूठ होता है। और पंखा के बिना जाने से तब शिष्य कह रहा है परमात्मा को सदगुरुदेव फरमाते हैं सुन सा गई रमणया दूध रसमाई, महासुन्न पर सुन्न है सो सत धाम कहा। सुन्न सायब ऐसे रम रहा है जैसे दूध के अंदर घी है, और मंथन के बिना घी निकलना, बस ये सोचो मंथन करना पड़ेगा, और मंथन करेगा तब सुन्न महासुन कोटान कोट सुन्न चूर बिरला जाए। पर ब्रह्म की सुन, त्रिपुटी की सुन, ब्रह्मांड की सुन,
ये सुन में साहिब जहाँ हरि चंद्रा, तीनों सुन चूर करके और केवल की आनंद ब्रह्म की सुन में समाएगा, जब जाके महाराज को सतधाम आए। तब शिष्य आत्मा कह रहे, ओ तुम वेद बतावियो, परम सुन को आय, बिन पर पाखा बायरो क्यों करो उड़वा जाय। अरे पर पाखा मेरे नहीं चलो न जाय, पाँव चलो नहीं जाय, बीचे सुन वो कहिए क्यों कर मिलिए। कई सुनों का वर्णन किया, मैं कैसे मिलूं, मेरे पर भी नहीं है, पाके भी नहीं। पर और पाके दोनों होगी जब रूप है ही नहीं मेरे, वरिया ने रटना करते नहीं मुखार बल से, पाके अंत में श्वास ही है, श्वास से तो एक पाक से हो। इसलिए सदगुरु कहूँ सत्य देवा सुनो सब देवा, गयो ज्ञान भारी लगे मंज तारी, रटे नाम सोई विरह विद्य होई, छोड़े मान माया कसे काम काया, दिनो राम रानियो वेद आई, संत सोई अबे पंख जब होगा तो विरह के साथ विधि के साथ रकार मकार को साथों साथ रटोगे और मान माया को घमंड नहीं करोगे। मान का, सम्मान का, माया का, कामना का, काया का, ये महाराज फरमाते छोड़ करके और राम राय को भिन्न करोगे। और उसका वर्णन संतों का अनवे वाणी में जबरदस्त है। ऐसा भेद आएगा तब सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा ज्ञान ब्रह्मचारी आएगा कि पाम उपाय काहू नहीं पावे, बिना लिबेद पाख नहीं आया। से जा वेद भेद को पाया, भेद मायसु लभेद उपाया। दूसरे साधन में महाराज फरमाते हैं, पाँव का उपाय नहीं है, रकार मकार रटने का उपाय नहीं। इसमें रटने का, पांव चलने का भी है और पांव के आने का, दोनों के उपाय। सांस सांस पाके है और राम नाम पांव चलना। पांव चले बिना पक्षी के पाखे नहीं आवे, इसी प्रकार मेरे पास दोनों उपाय सृजनहार की कृपा से, लबेद यानी रटना के बिना पाखे नहीं आती और उश्वास कागलिया के रटना के बिना आता नहीं। कागलिया से वो सांस आए, तुम बेकरी बाड़ी से राम नाम रटोगे तो वो सांस नहीं आएगा, लिबन शिवरण नहीं होगा, तो 53 के बिना, वो सांस के बिना 54 नेमचर आने वाला। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ब्रह्मचारी तुम वेद की बातें कहते हो, वेद की कहते हो, परंतु वेद और लबेद में लबेद के उपाय नहीं है। पण छुछम वेदिया में नहीं कोई, ना लबेद वेद पदो, कै सुक्रम सुनो ब्रह्मचारी, कौन वेद लग मत तुमा। छुछम वेद इनमें है, नियंचर की जागृति नहीं है। नियंचर की जागृति को जब पांव और पांखें दोनों आएगा, जब पांव नहीं पांखे है, पांखे नहीं पांव है, तो आने वाली रटना है तो वो सांस नहीं, लिबन शिवरण नहीं, और लिबन करते हो उसों का जप्पा जप्पा, तो पाँव नहीं, रटना नहीं। तो हे ब्रह्मचारी, कौन सी वेद की तुम्हारी मत है, कौन सा तुम्हारे पास ज्ञान है? वेद का मतलब ज्ञान। कौन से ज्ञान की बातें कर रहे हो? पक्षी उड़ने की बातें हैं, आकाश की, वो चाहते हो और करते हो पगडंडी का रास्ता। पांव चलने का और पांखे का, दोनों का साथ करो, तब हे ब्रह्मचारी तुम परम मोक्ष का ज्ञान धारण कर सकते हो, नहीं तो परम मोक्ष का ज्ञान धारण कर नहीं सकते। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि चर्चा होनी चाहिए। चर्चा किसको कहते हैं? निर्णय। केवल ज्ञान का निर्णय चाहिए, निर्णय में सेड़बेड़ नहीं चाहिए। अगर सेड़बेड़ है निर्णय में, चर्चा में, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं वो नियंचर प्रकट होने वाले नहीं। जो गुण न्यारो राग में, यो चर्चा में हो, जहाँ चर्चा सुध हो भेड़ दो जो नहीं सागे,
यो चर्चा वो जाग हुए गुण एक नहीं मान। चर्चा भी होती है ज्ञान की, संगत भी होती है, सब होता है, परंतु गुण नहीं प्रकट होता नेम पांखों का और पैर चलने का। जब तक सदगुरुदेव फरमाते शुद्ध चर्चा नहीं होगी, भेड़ शेड़ की होगी। शुद्ध चर्चा, दूजा भेड़ नहीं होना चाहिए। जब भेड़ नहीं होगा तब महाराज फरमाते हैं संसार में दड़ंदे निरंतर प्रकट होगा, रोम रोम थर्राएगा और विधेय मंडल में आत्मा का घर होगा। ये ब्रह्मचारी, तब ये भक्ति का गुण प्रकट होगा। इसी श्री ब्रह्मचारी का सम्मान संपूर्ण। राम 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 राम। बोलो राम सुखदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।